बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मैथ को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। जैसे अगर किसी भी इमारत की नींव मजबूत हो तो उसके ऊपर आप कई तल्ले घर बना सकते हैं, बुर्ज खलीफा तक ऊंचा बना सकते हैं। पर अगर आपका नींव खराब रहेगा ना तो आपका मकान अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह एक छात्र का मैथ में अगर बेसिक तैयार है तो उसको मैथ में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर उसका बेसिक ही कमज़ोर होता है ना तो मैथ उसको बोझ लगता है, गणित उसको बोझ लगता है, समझ में नहीं आता है। ऐसे ही बच्चों को टारगेट करने के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ से। अगर आपको थोड़ा भी मैथ नहीं आता है, अगर थोड़ा भी मैथ आता हो ना तो हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको पूरा अच्छे से बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ साथ आपको आगे एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज हमारा बेसिक मैथ का टॉपिक है वर्ग। वर्ग में हम लोग कैसे शार्ट तरीके से वर्ग निकालेंगे आज आप सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में उसी का गुणा। कोई भी संख्या हो उसी में उसी का गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाता है। आइए देखिए जैसे 1 है, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। स्क्वायर का मतलब होता है घात में 2, अंग्रेजी में घात में 2 बोला जाता है और अंग्रेजी में इसी को स्क्वायर बोला जाता है। अगर घात में 3 होगा तो उसको क्यूब बोला जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर का मतलब 2 में 2 का 2 बार गुणा, तो 2 में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, कितना आएगा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 में 3 का 3 बार 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, कितना प्राप्त होगा भाई 9। 4 में 4 का 4 चौका 16। 5 में 5 का करिए तो 5 बच्चे 25। इतना तो टेबल आता ही होगा, नहीं आता होगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमें ऐसे बच्चों को ही पढ़ाना है। आगे 6 का स्क्वायर, 6 में 6 का गुणा करिए 6 6 के 36। आगे 7 का 7 7 49। 8 का 8 64। 9 का 9 81। 10 का आप देखिए अगर आपका 2 डिजिट आ जाए तो आपको या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो यहाँ से आप ट्रिक सीखिए। हालांकि 10 में 10 का गुणा आप कर सकते हो तो 10 दार में कितना होता है 100। अब चलिए 11 का आ गया तो यहाँ से हम आपको सिखाएंगे 60 ट्रिक। देखिए 11 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, आपको निश्चित समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। देखिए वो अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है तो इसको पहले वाले को बोलते हैं इकाई, दूसरे वाले को दहाई। तो इकाई वाले स्थान पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब उसी में उसी का गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर कितना होता है 1, आपको यहाँ हम बताए हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, पर इसको 2 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में लिखना है 2, इसके सामने हम 0 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या के बाएं साइड अगर 0 लगाते तो उस 0 का महत्व नहीं होता है। जैसे आप कोई चेक लाइए और कह दीजिए कि हम देखिए यहाँ पर 1 भरते 4 खाने हैं, 4 खाने में यहाँ 1 भर दीजिए, इधर 0 0 भर दीजिए, इसका मतलब उसको कितना दे रहे हो 1 रुपए ही दे रहे हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1। इसी तरह इसका स्क्वायर ज्ञात करिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये जो 10वें स्थान पर है दाहिने के स्थान पर उसका स्क्वायर 1, इसको भी 2 डिजिट लिखिए तो 1 0। इतना समझ गए। पहले का स्क्वायर करिए उसको 2 डिजिट में लिखिए, दूसरे का भी स्क्वायर करिए 2 डिजिट में लिखिए और ये वाला स्थान छोड़ दीजिए। अब गुणा करिए, अब इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 दूना 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए तो 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा 121। आशा है आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताएंगे। तो कितना आ जाएगा 121, 121 कितना आ जाएगा भाई 121। आइए देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। इसी तरह 12 का भी देख लीजिए, 12 का स्क्वायर, ऐसे ध्यान से समझिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पेशेंस के साथ पढ़िए आपको समझ में आएगा। 12 का स्क्वायर, तो 12 में पहला इकाई स्थान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर पर इसको कितने डिजिट में लिखना है 2, इसके सामने हम 0 लगा देते हैं। फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को भी 2 डिजिट में लिखेंगे तो 1, यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो देखो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 144। अंडरस्टैंड। आगे चलिए इसी तरह इसका कितना हो जाएगा 104। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में इन सब का भी निकाल कर दिखाएंगे। हालांकि हमको ये सब चीजें याद है तो हम इसको डायरेक्ट रखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो लिखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196,
15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 22 का कितना होता है 484, कितना होता है भाई 484, 23 का होता है 529, 23 का 529, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर होता है आपका 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। आप देखिए, अगर मान लीजिए इस ट्रिक से आपको 28 का दिखाना है, 30 का अगर 28 से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम 28। तो बताइए पहले हम क्या करें, इकाई स्थान का स्क्वायर, तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, फिर 2 का स्क्वायर, ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पर ही रोक दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम आपको बताया कि 2 डिजिट में लिखा जाता है। फिर इन तीनों का गुणा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ पर कट लगाकर यहाँ 32 लिख दीजिए। अब ऐड कर दीजिए 4 6 2, यहाँ 6 और 2 8 और यहाँ 7, कितना हो गया 784। देखिए हमारा 784 आया कि नहीं है, आया है। इसी तरह आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। बात समझिए आप, कितना समझ में आ गया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं या मोबाइल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये सब चीज़ें मेटल डिटेक्टर में पकड़ी जाएंगी। पर अगर यही सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो ये कभी मेटल डिटेक्टर में मेटल डिटेक्टर में पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसको उम्मीद है कि आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सेट करने के लिए आप क्या करोगे, 55 का सेट बनाइए। कितने कितने का 55 या 2-2 का सेट बनाइए। शॉर्ट ट्रिक से आप क्या निकालिए, इसका वर्ग निकालिए और उसको याद कर लीजिए। जैसे आपको 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169, तो ऐसे बोलिए 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको निश्चित ही 30 तक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बच्चों, जो तूफानों में पलता जा रहा है, जो तूफानों में पलता जा रहा है, वही दुनिया बदलता जा रहा है। इसी तरह आपको भी अपने गणित की दुनिया को बदलना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं कुछ कठिन स्क्वायर। आइए देखते हैं, जैसे आपको कभी 52 का स्क्वायर दे दे, कितना दे दे भाई साहब 52 का स्क्वायर दे दे, तो आपको डरना नहीं है। बताइए इकाई स्थान पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, पर इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 लिख दीजिए, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यहाँ पर 20 लगकर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 0 5 2 7 और ये 2। समझेंगे नहीं समझेंगे, कितना आ जाएगा 2704, 2704। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह कोई और ले लीजिए, जैसे हम ले लेते कितना लेते 65 ऐसे ले लेते हैं हम 67 ले लेते हैं। तो देखिए 67, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 49। आप थोड़ा तेज करिए क्योंकि 5 के जमाने में 2G की तरह चलेंगे तो रद्दी के भाव बिक जाएंगे। चलिए देखिए इधर, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर कट लगा दीजिए और इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई करिए। चलिए देखिए 7 छक्का 42, 42 दूना 84, यहाँ पर 84 लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए 9, यहाँ 8, यहाँ 6 और 8 14 और ये 3 1 4, कितना हो जाएगा भाई, तो 4489। ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको आशा है समझ में आया होगा। आपको स्क्वायर का एक और आसान तरीका बताने के लिए देखिए, अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 5 हो तो इसका स्क्वायर बहुत आसानी से करना होगा। आपको इस ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे 65 है, कितना है 65 का स्क्वायर करना, लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर जो संख्या अगली दहाई के स्थान पर उससे अधिक जाइए तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 और 6 का गुणा कर दीजिए, 7 छक्का 42, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 75 ले लीजिए, 75 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 25, 7 से अगली संख्या कितना होता है 8, 8 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 56। इसी तरह कोई और ले लीजिए, 95 ले लेते हैं, 95 स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 25। फिर यहाँ 9 है, 9 से अगला जो ये 10 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,
90 कितना आ जाएगा 90। इसी तरह और आप ले सकते हैं, जैसे 105 ले लीजिए। 105 में 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, तो कितना होता है 25। अरे समझ में आ तो देखो 5 का स्क्वायर 25। 10 से अधिक संख्या कितना हो गया 11। 11 दाम में 110, यहाँ पर 110 कर दीजिए। उस ट्रिक को भी लगा सकते हैं आप, ऐसे भी लगा सकते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स।